बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रथम लागू दोए चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालो निरुकुनितरे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सब। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया कछुआस ना राखिया सिरो। ए झूठी जिमी दिखाई, कछुआस ना राखिया सिरो। ए झूठी जिमी दिखाई, ऐसी जुदागी कर दई, ऐसी जुदागी कर दई। कछु कहो सुनो ना जाए, कछु कहो सुनो ना जाए। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। सदा सुखदाता धाम धनी, अंगना तेरी जो। जानो सन मंद कबू ना हो तो, जानो सन मंद कबू ना हो तो। ऐसा किया बिछोड़, ऐसा किया बिछोड़। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जागृत। खेल भी तुम दिखावत, खेल भी
दिखावत बल मेरो कछु न चलत, बल मेरो कछु न चलत। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, हुआ है सब हुक में, होते हैं हुक्म, हुआ है सब हुक में, होते हैं हुक्म। होसी सब कछु हुक में, होसी है सब कुछ हुक में, कछु ना बिना हुक्म खसम, कछु ना बिना हुक्म खसम। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब जो जानो त्यों करो, कछु रहे या ना हम पना हम, अब जो जानो त्यों करो, कछु रहे या ना हम पना हम। इन झूठी जिमी में बैठ के, इन झूठी जिमी में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें खसम, कहाँ कहूँ तुम्हें खसम। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई फूल। श्री महामत कहे मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी जुदागी मिले, ऐसी जुदागी मिले, क्यों कहूँ करो सने को, क्यों कहूँ करो सने को। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसी अर्ज करूं, अब कैसी अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाइया, ऐसा खेल दिखाइया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। खिलवत का पहला प्रकरण। ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं कहोगे मांग्या तुम। श्री महामत कही मैं शर्मिंदी, सब अवसर गई भूल। ऐसी इन जुदागी मिली, क्यों कहूं करो सनकुल। महामती जी क्या कह रहे हैं कि हे धामधनी, सभी अवसरों पर मैं आपको रिझाना भूल गई। इस बात से मैं बहुत अधिक लज्जित हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे कह नहीं पा रही हूँ
इस वियोग की स्थिति में आप मुझे दीदार देकर आनंदित कीजिए। महामती जी थोड़े ना भूली थी, है ना अनिल भैया? जी दीदी, हाँ, बिल्कुल सही। ये तो महामती हमारे तो हमारे लिए कहती। कहते हैं ना, हम भूल गए हर एक अवसर को, जो जो धनी ने अवसर दिए। तो अब कैसे अर्ज करें कि इस वियोग की स्थिति में कैसे हम कहें कि हमें दीदार देकर आनंदित किए। जो भी अवसर आता है हमारे हाथ तो हम भूल जाते हैं, है ना? सही। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम शुरू करते हैं अपना सागर मंथन। किरण दीदी आज आई नहीं है, कोई बात नहीं। करें सरोज दीदी शुरू? हाँ जी, करें? हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, शुरू करें? हाँ जी, 65 हो गई थी ना? हाँ जी दीदी। हाँ, 66 से। हाँ 66 से। हाँ जी पहले वाली चित्रा। सारी डल गई है। हाँ जी बिल्कुल। हाँ, देख मैंने चेक कर ली, सब डल गई है। ठीक है दीदी। हाँ जी चित्रा करें शुरू? प्रणाम जी सुंदर प्रणाम साथ जी जी। सर, सुंदर साथ को प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रकरण हमारा 6 है ना? है ना? हाँ जी। नहीं 5 है कि 6 है नहीं, ना? छठा छः, शुरू प्रकरण हो छः, 6। प्रकरण 6 चौपाई हमारी है 66। 60, 66 तीनों 6 66। ठीक है। सिक्सर लगेंगे आज। 6, हाँ छक्का चलेगा। हाँ, सिक्सर है ना? 6 प्रकरण और 66 चौपाई। वर्णन कहाँ का चल रहा था? अपने अब झाल का वर्णन आ गया है ना? हाँ जी। दो जड़ाव अद्भुत 7 रंग नंग झाल, सूक्ष्म झाल शोभा अति बड़ी, झाई उठत माही गाल। श्यामा जी के दोनों कानों में लटकते हुए दोनों झाल बहुत ही अद्भुत शोभा को धारण किए हुए हैं। इनमें 7 रंगों के नग जुड़े हुए हैं। इस नूरमयी झाल की शोभा बहुत अधिक है। श्यामा जी के दोनों गालों में इनकी नूरमयी झलक दिखाई देती है। तो झाल किसको कहते हैं कि ये एक प्रकार का आभूषण है जो पानड़ी के नीचे होता है। पहले नहीं चौपाई में वर्णन आया, अब उसको और आगे की अब नजर झाल पर पड़ गई है कि पानड़ी के नीचे होता है और इसमें से ज्वारातों की झालर लटकती रहती है। सूक्ष्म शब्द का तात्पर्य त्रिगुणातीत स्वरूप से है, जैसे सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मद अंगे। झालर का होता है ना, जैसे यहाँ कान में पानड़ी डालिए तो नीचे उसकी लर और नीचे वो लटकता है गोला सा, तो उसको कहते हैं झाल। तो एक बार ये क्लियर करो, सूक्ष्म स्वरूप क्या होता है? सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मद अंगे, है ना कुसुम दीदी? दीदी किरण दीदी आई हुई हैं। आ गई? अच्छा, हाँ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने का रीजन कर देते हो। 1 मिनट, आ गई है। तो सूक्ष्म स्वरूप बताओ सुंदर साथ जी, सूक्ष्म स्वरूप क्या होता है? प्रणाम जी किरण दीदी। प्रणाम हाँ जी। जी, प्रणाम सूक्ष्म जी। मतलब जिसका अर्थ होता है त्रिगुणातीत। जैसे अच्छा। यहाँ हर चीज सतोगुण रजोगुण तमोगुणी है ना, तो परम धाम में ना सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है। इसको उसको त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे कहा गया। सूक्ष्म स्वरूप रे उन्मदंगे, मतलब वो सूक्ष्म स्वरूप जो त्रिगुणातीत है, जो आनंद से भरा हुआ है। उन झालों का वर्णन है इसमें, जो कल से हम कह रहे थे ना, झाले जो लटकते हैं, उसी की बात आज हो रही है कि वो एक कैसे एक आभूषण है जो झाल पानड़ी है और उसके नीचे भी पहना हुआ है, उसकी बात करें। सूक्ष्म, सूक्ष्म जो वाणी में सूक्ष्म शब्द है, वैसे सूक्ष्म शब्द है। ठीक है सूक्ष्म, ना? अच्छा ठीक है हाँ, दीदी। ठीक। हाँ, थोड़ा और एक शोर है ये। कोई बात नहीं दीदी, जगह आवाज आ रही है स्वामी आपकी जी। क्लियर। हाँ है हाँ जी। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, क्लियर है। हाँ बोलो चित्रा। एक जगह ना स्वामी जी ने सूक्ष्म का यही भाग लिखा हुआ था किसी और जगह पे कि भी अब त्रिगुणातीत तो है, जैसे आंटी ने बता दिया कि वहाँ पे
जैसे सब कुछ रू जिनस है ना, मतलब सब आत्म स्वरूप है, तो कोई वेट भी नहीं है, मतलब उससे सूक्ष्म का मतलब छोटे से नहीं है, त्रिगुणातीत है, रू जिनस है, और जिसका कोई वेट नहीं है, वेटलेस है, तो वो भी सूक्ष्म मतलब है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं रूह आत्मा, उसी हिसाब से वो उसी का हम्म। मतलब निकाल लेते हैं। हाँ जी, आशी दीदी को बोलते ये जो आभूषण है वो भी सूक्ष्म ही है। सही कह रही है मैंने चित्र, जिनको हाथ नहीं लगा सकते है ना, हम्म हाँ जी, है प्रणाम जी दिखता दीदी। है, जैसे मेरे छू नहीं सकते हम। हम्म हाँ, हाँ प्रणाम जी जी बोल। दीदी। जैसे मेरे मन में आ रहा था सूक्ष्म, आपने तो बता ही दिया, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहती हूँ, अगर ठीक लगे तो। नहीं नहीं एक बोलो। वो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि हमारे वहां स्वरूप ऐसे हैं कि जहां चाहे वहां जा सकते हैं, जैसे सोचा एक जगह से दूसरी जगह चले गए। जैसे जहां बताते हैं ना जो परमहंस होते हैं, जैसे गोपाल हम्म मणि जी का बताया कि वो हम्म सूक्ष्म स्वरूप धारण कर लेते हैं, वैसे जहां प्रमाण में उदाहरण देके बताते हैं जीवधारी भी ऐसे होते हैं कई, कि अपना हम्म सूक्ष्म स्वरूप धारण करके कहीं भी विचरण कर लेते हैं। तो परम हम्म धाम में तो है ही सूक्ष्म स्वरूप, यानी कि चित चाहा आशा बहन जी, जहां पहली बैठे। जो भाई हमने पढ़ी ना, स्वरूप नहीं पांच तत्व का, जाकी सवारी मन, पहली जो भाई हाँ पढ़ी थी ना, हाँ, यहाँ बस पर वही मेरे मन में आ रहा है, जो है सूक्ष्म का वो मतलब वो भी पांच हो तत्व गया। का नहीं है, मन का हाँ स्वरूप है, मन के हिसाब से वो जहाँ मन चाहो का। पहुंच सकते हम्म हाँ ठीक है। हाँ जी प्रणाम बिल्कुल। दीदी। अब सुंदर सा जी, अब जहां भी सूक्ष्म स्वरूप आएगा ना, ये मेरे ख्याल रास की चौपाई सूक्ष्म स्वरूप ने उन्मद अंगे है ना, इस तरह से तो हमें अब क्लियर हो गई है। आगे चलते हैं दीदी। फूल झालों के मुख पर शोभा लेत अति नंग, तिन नंगों जोत उठत है, तिन के अनेक तरंग। श्यामा जी के मुखारविंद यानी कि दोनों गालों पर झालों में बने हुए फूल प्रतिबिंबित हो रहे हैं, जिनमें जड़े हुए नग बहुत ही शोभायमान हैं। उन नंगों से जो नूरमयी ज्योति निकल रही है, उससे प्रकाश की बहुत अधिक तरंगें निकल रही हैं। अब जो झाला है ना, नीचे जो लटकता है, लटकन जो होती है ना, उसमें फूल बने हुए हैं। अब जो लटकन है, पहले तो उन्होंने वर्णन किया पानड़ी, पानड़ी में लड़े है ना, माणिक और किसकी लड़े थी, मोती। मोती मोती। की है ना, हम्म। उसकी लड़े। और फिर नीचे आ गया लटकन झाला, और झाले के अंदर जो फूलों के जड़ाव है, फूल सुंदर सुंदर बने। अब मानो वो फूल यहाँ बना, अब उसकी प्रतिबिंब यहाँ भी फूल बन गया, गाल पे यहाँ भी फूल बन गया, वो फूल बन गया। तो प्रतिबिंबित हो रहे हैं ना, वही फूल जाके अपनी नूरी ज्योति से उसका फूल यहाँ पे भी बन गया। सोचो, गाल भी कितना सुंदर, वो फूल कितना प्यारा लग रहा होगा, और वो भी चेतन, जो प्रतिबिंब बना है वो भी चेतन है। हम्म। तो वो फूल कहीं भी पड़ता होगा तो वो भी असल वाला होता होगा। तो कितनी प्यारी शोभा ये वाली। बहुत अच्छा। ऊपर किनार साड़ी शोभित, जैसे होता है ना, खुद सजा रहे हैं महामती जी, खुद ही उनको श्रृंगार करा रहे हैं। ऊपर किनार साड़ी शोभित, लाल नीली पीली जर, छब फब बनी कोई भांत की, सेथे लवने झाल पर। सिर के ऊपर आई हुई साड़ी की किनार, अब साड़ी का किनार आता है यहाँ, बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। उसमें लाल पीले और नीले रंग की जरी की सजावट है। अब किनार का वर्णन चल रहा है, साड़ी की किनार में क्या है, लाल पीले और नीले रंग की जरी की सजावट है। साड़ी की शोभा कुछ इस प्रकार की है, छब फब बनी कोई भांत की। साड़ी की शोभा कुछ इस प्रकार की है, वो मांग के ऊपर से होकर दोनों ओर के कानों के आभूषणों, झाल तथा पानड़ी आदि को छूती हुई दृष्टिगोचर हो रही है।
पूरी यहाँ से गई, पूरी इसको छू रही है, झालों को भी छू रही है। ए जो कांगरी इन नंग की शोभित माही किनार, अब साड़ी के किनार का ही वर्णन चल रहा है। गौर नीलवट श्याम केसों पर जाए अंबर लगी झलकार। साड़ी की किनार में जो कांगरी बनी हुई है, जो रंग थे ना ये वाले लाल पीले नीले रंग की जरी, अब उसकी किनार पे उसकी कांगरी बनी हुई है, जिसमें जड़े हुए जवाहरातों के नगों की बहुत सुंदर शोभा हो रही है। गोरे माथे पर काले काले बालों की मनोहर लटों, अलकावली, लटों को कह दिया अलकावली की झलझलाहट आकाश में फैल रही है। वो लटें निकलती होंगी ना बालों की ऐसे फिर उनका पूरा ध्यान इस समय नीलवट पर है ना, कि गोरा नीलवट, ऊपर से वो साड़ी की कांगरी, फिर वो साड़ी पूरे लवने के यहाँ से होकर निकल रही है, और रंग बिरंगे लाल पीले नीले नग जड़े हुए हैं, तो पूरे माथे की शोभा ही कितनी अंबर तक जाके जा रही झलकारों। है, आकाश में फैल रही है। झलझलाहट, अब वो झलझलाहट किसको कहते हैं ये सोचो, है ना। जाए अंबर लगी झलकार, किसको कहेंगे झलझलाहट। सोचा कि जो चीज, अब एक तो प्रतिबिंब होता है ना, अब झलझलाहट क्या होती है कि जैसे मुख का नूर है ना, इधर से बेसर का नूर, मेरे दिल में जो आ रहा है, बाकी सब भी बोलना, कि इधर से पानड़ी का नूर, और फिर झालों का, उसमें जो लटकी है लरें, और उसकी पूरी, जैसे होता है ना, पूरी किरणें जब आसमान में फैलती है ना, तो उसकी झलझलाहट होती है, ऐसे होता है ना, पूरा आसमान में हर चीज झलझलाहट, पूरी तरंगे आपस में जंग करती हुई। पर वो कोई भी, अपन ने पढ़ा था ना चित्रा, कि कोई भी तरंग किसी को काटती नहीं है कि एक से जाके कट जाए, नहीं, हर एक की अपनी ऊपर झलझलाहट अलग ही फैल है। क्यों दीदी, यही मतलब है ना झलझलाहट। हाँ जी मम्मी बोलो, मम्मी खोलो। हाँ खोल दिया है मैंने, जब आपका खुले ट्राई करो, कैमरा भी ऑन करो। यही है ना चित्रा मिनी। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, वही रंग बिरंगे नग है ना, और एक नग में से भी कई रंग निकलते हैं। मतलब एक अगर नीलवी भी लगा हुआ है कांगरी में साड़ी की, तो उसमें से भी कितने तरह के नीले निकलेंगे, फिर मानिक निकलेंगे उसमें से, फिर वो सब आकाश में गया, और आकाश में क्या मतलब मूल मिलावे की शोभा है, तो चंद्रमा के साथ भाई जाके जल अटकाया। हाँ जी। जलजलाहट का मतलब होता है चमकता हुआ झलझल, जैसे कि एक कोई चीज चमकती है ना, जो रातों से चम 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 करती हुई, वो झलझलाहट ही होती है। वो उसकी जो रोशनी है ना, सारे आकाश में फैल रही। फैल जाती। हाँ जी चित्रा बोलो। जगमगाती हुई जिसको कह सकते हैं। जगमगाती, जगमगाती। हाँ, जगमगाती हुई, वो उसकी रोशनी आकाश में खूब चमकती दिखाई देती है। हम्म, ठीक है, होगी क्लियर ना चित्रा, क्लियर होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हम्म, बिल्कुल। हाँ जी मम्मी बंद कर रही हूँ, बच्चों की आवाज आ रही पीछे से, है ना। शोभा कहूँ अंग माफक, इन सुपन जुबा अकल, सो क्यों पहुंचे इन स्वरूप लो, जो बीच कायम बका असल। ये सारी शोभा तो मैं यहाँ के अंगों के अनुकूल ही कह रही हूँ। मेरी जिह्वा स्वप्न की है, तथा जिस बुद्धि से मैं ये प्रस्तुत कर रही हूँ वह भी यहाँ की है। तो उस अनादि परम धाम में श्री श्यामा जी का जो अखंड नूरमयी स्वरूप है, वहां तक ये वर्णन कैसे पहुंच सकता है, अर्थात मैं वहां का यथार्थ वर्णन
कैसे कर सकती हूँ। जो अपन समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जो बोल रहे हैं, अब उसको हम कैसे समझा थोड़ी ना सकते हैं, बोल रहे हैं ना उस शब्द को ला के, लेकिन ये तो धनी चितवन में दिखाए तभी हो, वर्णन नहीं हो सकता। इस शोभा के वर्णन में स्वप्न के बुद्धि का प्रयोग की जो बात कही है उसका विशिष्ट आशय है। यद्यपि पर महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप के विराजमान होने से परम धाम की निज बुद्धि एवं अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि भी विराजमान है और उनके अंदर ज्ञान का सागर भी लहरा रहा है, किंतु उसका प्रकटीकरण इस स्वप्न के ब्रह्मांड में स्वप्न के तन से हो रहा है, जिसकी कुछ निश्चित सीमाएं हैं। अब जो जीव मरु श्री महामती जी के धाम हृदय में लहराते हुए ज्ञान के सागर की लहरों को जितना आत्मसात कर रहा है उतना ही कह पा रहा है ना। वास्तविकता तो ये है कि वो जितना अनुभूत करता है उतना भी कह नहीं पाता। यही कारण है कि मेराज यानी कि दर्शन के पश्चात मोहम्मद साहब भी परमधाम का यथार्थ वर्णन नहीं कर सके। एक मुख्य तथ्य ये भी है कि जो आशिक श्री महामती जी के लिए माशूक श्री राज श्यामा जी की शोभा का वर्णन कर पाना बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। ये वर्णन तो मात्र धामधनी के हुक्म से ही संभव हो सका है। तो ये है इसका मतलब। गौर रंग अति गालों के ए रंग जाने तिन इनके तन, ए रंग जाने इनके तन, अचरज अद्भुत वाही देखे जो है अरस मोमिन। श्यामा जी के गालों का रंग बहुत ही गोरा है। इस रंग को मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही यथार्थ रूप से जानती हैं। आश्चर्य में डालने वाले गालों के इस अद्भुत सौंदर्य को मात्र परमधाम की आत्माएं ही देख पाती हैं। मुख चौक नेत्र नासिका निहायत शोभा अतंत। निहायत शब्द कितना प्यारा है, निहायत शोभा अतंत। मुरली नासिका तेज में शोभे नंग मोती लटकत। श्यामा जी के गालों सहित संपूर्ण मुखारबिंद, नेत्रों और नासिका की शोभा अनंत है। उनकी तेजोमयी नासिका में बेसर है जिसमें मोती का सुंदर नग लटक रहा है, जिसकी शोभा बहुत अधिक है। इसमें मुरली को बेसर कह दिया ना दीदी। शोभे नग मोती लटकत, तो श्यामा जी में भी बेसर का वर्णन आ गया। नहीं, मुरली जो है ना नथनी होता है। हाँ, फिर वही मेरे को लगा कि ये बेसर बेसर। तो जहाँ पहनी जाती है उसके साथ जो नथनी जाती है ना उसको मुरली का। हाँ वो होती है ना, तो ये बेसर लिख दिया ना, नासिका में बेसर है जिसमें मोती का सुंदर नग लटक रहा है। ये लिखा है ना दीदी, शोभे नग मोती लटकत। तो वो तो ये दीदी ये बेसर का ही वर्णन है। कहीं आता है कि श्यामा जी ने भी बेसर ऐसा पहना? है ना, नहीं बेसर है, उसी के अंदर से वैसे नथनी जाती है मुरली, तो उसके अंदर भी नग लटक। दीदी वो जो वैसे मुरली होती है यहाँ पे नथ डाल के ऐसे जाती है ना, बेसर हाँ, तो ये दोनों पार्ट्स के यहाँ बीच में डाला आजकल जाता ना ऐसे जो बेसर पहनी जाती है ना उसी के अंदर से भी देखा है। कृष्ण राधा का सीरियल आया था तो इसमें ऐसे जाती थी वो शोभा, बहुत प्यारी। है। अच्छा, ये भी बेसर भी इकट्ठी जुड़ी हुई थी बहुत। यहाँ से हाँ,
तो वो बेसर कम मुरली हो गया, मतलब बेसर एंड मुरली टुगेदर मतलब टुगेदर। जैसे का बस बेसर है तो वो हो टुगेदर भी आ सकता गया, है। दोनों बहुत दोनों सुंदर इकट्ठे लग कर रहा है, दिए। सोचने हाँ में बहुत प्यारा लग रहा है। जैसे किरण आंटी बता रहे हैं कि यहीं से सोचो, यहीं से शुरू हो गई और एकदम से, नहीं तो थोड़ा सा छोड़ के ये शुरू दो हो और चीजें, एकदम हाँ आपने सही बताई, दो चीजें पहनेंगे तो भाई यहाँ पे नथ और फिर यहाँ हाँ पे भी वो फिर जा रही है, तो वो ना थोड़ा सा औच पौच हो जाएगा। हाँ। ये अच्छी शोभा है, ये पहली बार दिल में बसी। ये पहली बारी, हाँ बहुत हाँ मुझे लगता था उन्होंने दो ही पहने हैं, कि अलग से हाँ, बेसर पहने और अलग से मुरली पहनी है, लेकिन पर अच्छे आपने सही बताया, ये मुझे अच्छा बहुत लगा, प्यारा। बहुत प्यारा लगा। एकदम एकदम ऐसे चित्र बन गया कि यहाँ से बेसर फिर और इधर ऐसा लगा कि ये बेटर है, मतलब ऐसी बेटर है। शो बेटर दिखेगी। ये जो हाँ राधा किशन का जो आया था ना बीच में से नया सीरियल, हाँ जी उसमें हाँ जी। राधा के देखा था मैंने हाँ भी। मैं बाद में अपन इसके बाद ना मैं कोशिश करूंगी निकालने की, पढ़ने के बाद राधा कृष्ण का गूगल पे। तो इतनी देर में कोई निकालना चाहो तो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करना। तो वो पिक्चर जैसे जो है ना इस चीज की बाद में करेंगे, पहले अपन वाणी पढ़ते हैं, आराम से निकालेंगे। ये बात अच्छी लगी। ठीक है, हाँ जी सुनीता दीदी आप खोलो। मैंने आपको भेजा है, देखो। एक सेकेंड, आपको मैं को होस्ट दे दो, मुझे व्हाट्सएप भेज दिया ना। बच्चों की आवाज जहां से आ रही थोड़ी सी बंद कर दो। एक सेकेंड, शेयर कर रही हूँ। वाओ, यस, ये दीदी आपने बहुत अच्छी शोभा दिल में बसा दी हमारे। थोड़ा सा जूम करती हूँ, कोशिश करती हूँ हो जाए, डाउनलोड करके होगा। हाँ हो गया, ये देखो, ये बेसन है। राधा जी का दिखाई नहीं दे रहा। ओ नहीं, शेयर, इसमें नहीं दिख रहा, आ नहीं रहा पूरा। एक मिनट रुको, मैंने शेयर नहीं किया, रुको एक सेकेंड। अब देखो, हो गया। हाँ जी, हाँ देखा ना। अब आया, वाह बहुत सुंदर। किरण दीदी, आज तो मजा आ गया। ये शोभा मेरे दिल में ये ऐसी नहीं बसी थी, अब बस गई। और मैं हमेशा सोचती होती थी कि श्यामा जी ने दोनों पहने हैं, मतलब मैं हाँ वैसे मैं ही भी यही सोचती थी सच में। पर ये ना बिल्कुल मोती भी लटक रहा है और उसका इधर से। बहुत प्यार। पूरी नकल आई है वहां हाँ से जी दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। ना, हमारे पूरा लिए श्रृंगार वहीं से उतर के आए। हम्म, ठीक है, चलिए आगे। हम्म। एक खसखस के दाने जेता, नंग रोशन अंबर भराए, क्यों कहूँ नंग मुरलिए के, ए जुबां इत क्यों पहुंचाए। एक खसखस के बराबर के नग की रोशनी जब पूरे आकाश में छा जाती है। परमधाम की वर्णन चल रहा है कि एक खसखस के दाने का जो नग होता है बराबर उसके, मतलब उसकी रोशनी आकाश में छाती है, तो नासिका की मुरली में जो नग लटक रहा है उसकी रोशनी का वर्णन भला यहाँ की जिह्वा कैसे कर सकती है। परम धाम की वायदत में सभी का तेज वैसे ही बराबर है जैसे हाथी और खरगोश की शक्ति बराबर होती है, किंतु इस चौपाई में मात्र समझने के लिए खसखस के दाने का दृष्टांत दिया गया है। एक खसखस के दाने जेता, नंग रोशन अंबर भराए, उदाहरण दिया उसका। खसखस का दाना कितना छोटा होता है, ठीक है ना? हाँ जी दीदी। उसके मतलब उसका नूर इतना ज्यादा, उतना नग हो तो उसका नूर पूरे आकाश में फैल जाता है। तो नग जो मुरली में लगा हुआ है बेसर में, तो उसका नग तेज कितना होगा। बिल्कुल। हक के अंग का नूर है, ए जो अरस बका खावन, ए छवि इन स्वरूप की क्यों कहसी मत मंद। श्री श्यामा जी की अखंड परम धाम, श्री श्यामा जी अखंड परम धाम की स्वामिनी है। हक के अंग का नूर है,
वे श्री राजी के अंग का नूर है, अर्थात उनके दिल के प्रेम, जीवन, आनंद आदि का स्वरूप है। ऐसी श्यामा जी की शोभा का वर्णन यहाँ की अल्प बुद्धि से कैसे किया जा सकता है। हक के अंग के नूर का तात्पर्य केवल बाह्य अंगों के नूर से नहीं है, तेज और ज्योति से नहीं है, बल्कि अंग का क्या अर्थ होता है? हृदय भी है। अंग का अर्थ होता है हृदय। आशिक श्री राजी के दिल की स्वरूपा माशूक कौन है? श्री श्यामा जी हैं। आशिक के लिए माशूक ही जीवन का आधार है, सर्वस्व होता है। इस आधार पर श्यामा जी को परम धाम की स्वामिनी, आह्लादनी, प्राणेश्वरी, हृदयेश्वरी आदि भी कहा जाता है। इस चौपाई के चौथे चरण में मत मंद कहा जाना विनम्रता और शालीनता की पराकाष्ठा है, यथार्थता कदापि नहीं। भी ऐसे थोड़े ना कि बुद्धि मंद है, ये नहीं कहने का मतलब कि मैं वर्णन ही नहीं कर पा रही, मतलब उसमें विनम्रता झलक रही है, उतनी शालीनता झलक रही है। ये थोड़ा ना हमने समझना है कि मत मंद, इसका मतलब ये नहीं। तो इस प्रकार के कथन किरंतन ग्रंथ में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुए हैं, जो हमारे लिए सिखापन है कि हमें अहंकार से किस प्रकार दूर रहना है। यानी महामती जी ने ये सब कहा है, तो हम छोटी सी बात बोलते हैं तो उसमें अहंकार आता है। तो किरंतन का है प्रकरण 41। रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार। प्रकरण 41 का 2 चौपाई है। पिया ऐसी निपट में क्यों भई, कठिन कठोर अति ढीठ। तो इस चीज को, जैसे मत मंद शब्द आया है ना यहाँ पे इस चौपाई में, क्यों कहसी मत मंद, यानी कि उनकी विनम्रता, उनकी शालीनता इसमें झलक रही है। जिस प्रकार किरंतन में भी ये वर्णन आया ना कि रोम रोम कई कोट अवगुण, और ऐसे इसमें भी आया पिया ऐसी निपट शब्द, कठोर, कठिन, ढीठ, ये शब्द क्या है ना। पर करण है ना, करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत है सत। उस पर करण की भाई रोम रोम कई कोट अवगुण, ऐसी मैं गुनेगार, एक तो कही मैं गिनती, पर गुने को नाही शुमार। पिया ऐसी निपट में क्यों भी, कठिन कठोर अति ढीठ, धाम धनी पहचान के फिर दई में पीठ। बहुत प्यारा प्रकरण है। विनम्रता, शालीनता, पराकाष्ठा, मतलब एक्सट्रीम लेवल। वो पा देंगे। ये हमारे लिए सिखापन है कि हमें किस प्रकार अहंकार से दूर रहना है इस चौपाई से। दंत लालक लिए मुख अधुर, क्यों कहूं रंग ए लाल। जो कछु होवे पहचान, तो क्यों दीजे इन मिसाल। श्यामा जी के गालों और अधरों की लालिमा का वर्णन मैं कैसे करूं। इनकी लालिमा से दांत भी लाल दिखाई दे रहे हैं। यदि मुखार बिंद की इस अनंत शोभा की थोड़ी सी भी पहचान हो जाए, तो इस झूठे संसार की किसी भी वस्तु से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती। यद्यपि दांतों और मोती का रंग श्वेत है, किंतु होठों की लालिमा से ये भी लाल हो जाते हैं। दांत की दंत लालक लिए मुख अधु, होठ लाल है तो दांत भी लाल दिखाई देते हैं।
सुंदर स्वरूप श्यामा जिये को अरस अखंड सिनगार, मुख निरख्यो चाहत उर पर लटकत हार। मुखारबिंद से अब नीचे आ गए हैं। श्यामा जी का स्वरूप बहुत ही सुंदर है। वे परमधाम के अखंड श्रृंगार से सुशोभित हैं। उनके हृदय कमल पर हार जगमगा रहे हैं। ऐसी अलौकिक शोभा वाली श्यामा जी के सुंदर मुखार बिंद के दीदार की इच्छा आत्मा में हमेशा ही बनी रहती है। हारों का वर्णन हो रहा है। एक हार मोती निर्मल और मानिक जोत धरत, तीसरा हार लसनिया सो शोभा लेत अतंत। श्यामा जी के गले में एक हार मोती का है जो बहुत ही उज्जवल है, स्वच्छ है, और दूसरा हार माणिक का जिससे ज्योति निकल रही है। तीसरा हार लसुनिए का है जिसकी शोभा अनंत है। मोती, मानिक और लसनिए का 3 हारों का वर्णन हुआ इस चौपाई में। अब चौथा हार हिरन का, 5वां सुंदर नीलवी। इन हारों बीच दुगदुगी, देखत शोभा अति भली। अब यहाँ कितने हारों का वर्णन हो गया? 5 हारों का वर्णन। चौथा हार जगमगाते हुए हीरों का है। 5वां हार बहुत सुंदर है जो नीलम का है। इन हारों के बीच में दुगदुगी दिखाई पड़ रही है जिसकी शोभा बहुत ही प्यारी लग रही है। मोती, मानिक, लसनिया, हीरा और नीलम। जैसे राज्य के है ना 5 है, हीरा, माणिक, मोती, नीलवी, लसनिया, 5 हर श्यामा जी के। अच्छा, मतलब वही नीचे से वैसे ही स्टार्ट होता है ना। सबसे पहले दीदी थोड़ा सा नीचे ऊपर नीचे है, बाकी हार ऊपर नीचे वैसे है, हार वही है, तो हम कोई भी ऐसा बोल सकते हैं, है ना पूरा। हम्म। क्यों कहूं नंग दुगदुगी, ये 5 सैन्य चढ़ाए। ये सैन्य शब्द देखो, 5 सैन्य चढ़ाए, जंग करे माही जुदे जुदे, 5 अंबर में ना समाये। दुगदुगी के 5 नगों की शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं? 5 हारों में 5 दुगदुगी का वर्णन, यही आ रहा है ना। ऐसा प्रतीत होता है जैसे 5 हारों की ज्योति रूपी सेना के विरुद्ध 5 दुगदुगी के नगों की ज्योति रूपी सेना युद्ध कर रही है। प्रेम का युद्ध हो रहा है। अर्थात 5 हार और 5 दुगदुगी के नग आपस में युद्ध कर रहे हैं। इन 5 लौकटों की ज्योति से संपूर्ण आकाश भरा हुआ है। मतलब एक बड़ा ही नग लगा होगा ना, उसी को बोला है ना। एक दुगदुगी में एक नग, दूसरे में दूसरे कलर का, तीसरे में तीसरा, तो वो अलग अलग मोटे जो नग होते हैं ना। जैसे यहाँ पे पाग की दुगदुगी का वर्णन आया था, मानिक का नग जो लगा हुआ है दुगदुगी में, उस तरह से हारों में भी जो दुगदुगी में 5 नग है ना, 5 हारों में, उसका वर्णन है। तो दुगदुगी को लॉकेट भी कहते हैं। ये सोने की गोल आकृति में बनी होती है जिसके बीच वही ज्वारात जुड़ा होता है जिसका हार होता है। अरे वाह! जैसे माणिक का हार का वर्णन, तो बीच में माणिक का नग, उसे घेर कर चारों ओर अन्य छोटे छोटे नग होते हैं। दुगदुगी की शोभा प्रत्येक हार में आई है। हीरे में हीरे की दुगदुगी, नीलवी में नीलवी की दुगदुगी। कितना प्यारा वर्णन।
बहुत सुंदर। पांचों ऊपर हार हेम का, मुख मोती सिरे नीलवी। पांचों ऊपर हार हेम का, मुख मोती सिरे नीलवी। ए हार अति विराजत, जड़तर चौंपकली। वैसे चंपकली होता है क्या दीदी? चौंपकली। चंपकली होता है वैसे, चंपकली अच्छा, चंपा ये की कलियों का हार है। हम्म चंपा के फूल होते हैं ना, हम्म चंपा हम्म की हम्म। कली, उसी का हार। इन पांचों हारों के ऊपर सोने का बना हुआ चौपकली का हार है। चौपकली शब्द ठीक लिखा है क्या दीदी? ये शब्द वैसे चौप, होता चंपकली है, वही मैंने कहा कुछ मिस प्रिंट लग रहा है। चंपा की कलियां कहते हैं। हाँ, अब ये शब्द एक बार चेक कर लेना सुंदर सा जी अपने, हाँ, है ना, कि ये चौपकली है कि चंपकली है ना। ये शब्द को अपन चेक कर लेंगे पूरे इस रूप से आपका ये वर्ड। जिसके मुख पर मोती और किनारे पर नीलम जड़ा हुआ है। ये हार बहुत ही सुंदर लग रहा है। इन पांचों हारों के ऊपर सोने का बना हुआ चंपकली का हार है, जिसके मुख पर मोती और किनारे पर नीलम जड़ा हुआ है। इसका क्या मतलब है? ये कैसे समझे इस बात को? हार के मुख पर मतलब, और किनारे पर मुख मोती सिरे चंपा के नील। फूलों की बनावट बता रहे हैं, चंपा के फूलों की बनावट बता रहे हैं ना, कि मोती और साइडों पर जो जैसे कमल का फूल हो, उसकी कलियां जो है वो नीलम की, नीलम लगा हुआ है। क्लियर नहीं हुआ मुझे ना दीदी अच्छे से। दीक्षा क्या कह रही है हाँ पूछो। जी दीक्षा दीदी खोलो। हाँ जी दीक्षा दीदी, हाँ जी, आप पहले। हाँ एक मिनट, अभी खुला नहीं, दोबारा खोलो। ये ना उसकी बनावट कलियों जैसी है। तो अच्छा। एक कली का जो मुंह आया है उस पे तो लगा हुआ है मोती, मुंह के ऊपर। और जो किनारे है ना उस कली के, उस पे हम्म। लगा हुआ है नील, चढ़ा हुआ है। तो हर अच्छा कली पे ऐसे है, बीच अच्छा। में सोना है, ऐसे है बनावट कली की बस। ये है। सोने का बना हुआ चौंपकली का हाल। भाई सोने की तो जैसे होता है ना, तार होएगी बीच में, फिर फूल आता होगा बीच में, फिर फूल आता होगा बीच में, तार से जुड़ा सोने की हुआ कली, कली सोने की पूरी। कली। हाँ जी, सोने की कली और किनार पे नीलम के रंग जड़े हैं उस कली के किनार पे। और जो मुंह है ना, नोक है जो, उस पे सफेद मोती का हुआ है, अच्छा। मोती लगा हुआ है। ऐसा थोड़ी, आया मेरे हाँ उसमें, तो थोड़ी सी पता शोभा नहीं। बनी। अनिल भैया भी बताते हैं कैसा। हाँ, हम्म। प्रणाम जी दीदी को। राम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम्म। चौपाई में मैंने देखा तो चौपकली की जगह चंपकली ही लिखा है। हाँ थोड़ा सा लग रहा था कि सुंदर सा जी थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, तो हम इसको चंपकली समझे, है ना ये शब्द। ठीक है, इसको हम सही करवाएंगे। लिख लेते हैं किरण दीदी, कहीं पे नोट कर लेते हैं। तो क्लियर हो गया ये हार कैसा बना हुआ है? जी। ठीक है। पांच पाने पुखराज, जरी माहे जड़ित। अभी और भी वर्णन आ रहा है, ये देखो कैसा बना हुआ है। चंपकली का हार जो उर ऊपर लटकत, श्यामा जी के हृदय कमल पर चंपकली का हार सुशोभित हो रहा है। इसमें सोने की तार, मैं वही कह रही थी कि बीच में जंजीर में बीच में फूल आते होंगे ना, सोने की तार में पांच पन्ना और पुखराज भी जड़े हुए हैं। भी फूल जिससे जोड़ेंगे अपन, एक चंपकली का जो कह रहे हो फूल है, फिर बीच में तार आती होगी, फिर फूल आता होगा, फिर तार, तो ऐसा ही होगा ना। सुनीता दीदी खोलो, चित्रा आप खोल सकते हो। हाँ सोने की तार ही होनी चाहिए, उसमें ही तो जड़ेंगे। हाँ, जंजीर में पांच पन्ना और पुखराज भी जड़े हुए हैं।
क्या कह रहे हो चित्रा, कुछ कह रहे हो? नहीं। चित्रा क्यों नहीं खोल पा रही चित्रा? नहीं, उनको दोबारा गई है क्या मेरे ख्याल। अच्छा, वो नहीं किया होगा कोर्स तो। चित्रा अच्छा, आप एक सेकेंड, आप चले गए थे मुझे लग रहा है। हाँ जी, खोलो। नहीं, वो गलती से ना लाइट चली गई थी तो को होस्ट चला गया था। ओके ओके, तो मैं हाँ। यही कह रही थी कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि जंजीर है जो वो सोने की, और जो सेंटर है ना, क्योंकि मुख पर बोला है ना, तो हो सकता है उसके सेंटर में मोती हो और आसपास ये नग जड़े हुए हैं सारी, शोभा, पन्ना, पुखराज और पांच। मुख पर मोती और बोला ना ऊपर की चौपाई में, और किनारे पर नीलम। तो वो फ्लावर्स बने हुए हैं चंपकली के। मुझे ठीक से समझ नहीं आया एक्चुअली, ये इसलिए पूछ रही थी। मेरे को भी अच्छे से, अब जैसे उन्होंने बताया वो शोभा भी आपने ठीक है। कभी चंपा का फूल निकालो तो पता चल जाएगा। चंपा एक का मिनट, फूल चंपा का फूल निकालते हैं, कैसा होता सफेद है होता है चंपा जैसे का कि फूल? मोती है ना, तो उसकी जो पंखुड़ियां बनी होती हैं वो चंपा का फूल भी नहीं, चंपा के फूल की कलियां, कलियां। अच्छा, चंपकली। ठीक है, समझ में आ गया कि फिर सेंटर में मोती और आसपास जो पेटल्स होती हैं फूल की वो होंगी कलरफुल, और फिर बीच में मोती जैसे फ्लावर बना होता है एक। हाँ। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया आंटी। चंपकली। ये देखो दीदी, एक फूल ये बना हुआ है चंपकली, ऐसा होता है, कली बनी हुई है, ऊपर मुख। मैं देख रही हूँ, आप सब देखना ये चंपकली का कैसा होता है, चंपकली नेकलेस। थोड़ा सर्च किया है कि ऐसा, एक मिनट मैं शेयर करती हूँ कि वो ऐसा होता है कि नहीं। ये लिखा तो यही है कि ये चंपकली का, चंपकली इसको कहते हैं, कलियां बनी होती हैं। लिखा यही है इस पे कि ये चंपकली हाँ का जी। नेकलेस है। बाकी सब शोभा दिल में बसाएंगे, राज्य दिखाएंगे, सबको समझाएंगे अभी वाणी से। हाँ जी मम्मी, आप बोलो क्या कह रहे हो? ये जो गलती है ना, श्रेष्ठ को बताना पड़ेगा, वो ठीक कर देगा। हाँ, क्योंकि एक बार नोट कर लो इस वाली कली की बात जगह को। चंपकली हो गई ना। हाँ। हमारे घर लगा हुआ है चमकली का फूल अरे वाह, फूल लगा हुआ है। है। सुनो, हमारे घर में इसका बहुत पेड़ है। खुशबूदार तो होता क्या है, है, बहुत हाँ खुशबू। सुनो सुनो, सुनो तो सही, उसकी कलियां हैं 5, और बीच के सेंटर में, सेंटर है, चारों तरफ से किनारों पर ये हीरा, ये मानिक, ये सारे मोती उसके साथ लगे हुए हैं। मतलब बहुत सुंदर खुशबूदार पे वो चमकली का फूल होता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत। हाँ जी, हमारा हाँ जी, पेड़ है पूरा उसमें। हाँ जी। बीना दीदी भी कुछ बोल रही है, आ जाओ बीना दीदी, श्यामा जी के हार का। मैं ये कह रही थी, हम्म। चंपा के जो फूल की कलियां होती है ना, हम्म। उसी का हार बना हुआ है। वो हम्म। रंग बिरंगा है, हर तरह के नगों से जड़ा हुआ है। उसी के ऊपर सारी नक्शकारी सब करी हुई है। वो हम्म। है इसका चंपा कली का हार। वो बिल्कुल। लगाते नहीं है, बेड़ी लगाते नहीं है। हम्म। ऐसे करके चंपा के फूल छोटे छोटे होते हैं, इनके कलियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती, और उन्हीं का बना हुआ है। बिल्कुल। जैसे आपने अभी दिखाया ना डिजाइन। हाँ, वो इसमें आ रहा था चमकली का डिजाइन, चमकली का हाँ, ऐसा होता है फूल। ठीक है, चलते हैं आगे हम। ऊपर ऐसी वो चोल कलियां भी होती हैं। हाँ जी दीदी। ऊपर चोली के कांठले, बेल लगत कांगरी, ऊपर चंपकली, यहाँ देखो दीदी चंपकली बहुत बार आ रहा है, ठीक कराना पड़ेगा। ऊपर चंपकलिए के मोती मानिक पाने जरी। श्यामा जी के ब्लाउज के गले वाले भाग में कांगरी बनी हुई है, जिसमें बेलों की सुंदर शोभा आई है, और इसके ऊपर चंपकली का हार आया है, जिसमें सोने के तार में मोती मानिक और पन्ना जड़े हुए हैं। तार का वर्णन भी आ गया, फूल का भी वर्णन आया, अब गले के ब्लाउज के गले वाले भाग की कांगरी का वर्णन आ रहा है, एक एक चीज का वर्णन। वीना जी का हाथ नीचे कर दो। हाँ जी दीदी, करती हूँ।
पांच लड़ी चीड़ तिन पर, पांच लड़ी चीड़ तिन पर, कंठ लग आई सोए, रंग नंग धात अरस के, इन जुबां सिफत क्यों होए। चंपकली के ऊपर 5 लड़ियों वाला चीड़ का हार है। 5 हार पहले वर्णन आए, फिर चंपकली का हार आया, अब आ रहा है चीड़ का हार, 5 लड़ियों वाला। इसकी लड़ियां कंठ तक आई हैं। इन हारों में दिखाई देने वाले रंग, नग और धातुएं परमधाम की हैं। इनकी महिमा का वर्णन इस जिह्वा से हो पाना संभव नहीं है। सबसे पहले फिर दीदी चीड़ का हार हुआ, ऊपर से स्टार्ट करें तो, है ना, तो उसकी लड़ियां 5 लड़ियां हाँ। हैं उसके, है ना। हम्म। ये कंठ से स्टार्ट हुआ, है ना, हाँ जी, हाँ जी। चीड़ का हार, फिर नीचे 5 आएगा, लड़ियां। है ना, 5 लड़ियां। अब उसकी चंपकली का 5 हार। लड़ियां कितनी नीचे जाती होंगी उसकी, यहाँ पेट तक जाती होंगी ना। पहले 1 लड़ी, फिर 2 लड़ी, फिर 3 लड़ी, फिर गले के 4। साथ लगता है। अच्छा, कंठ सरी है ना, कंठ के साथ लगी हुई। कंठ के साथ, तो 5 लड़ियां कहाँ तक जाती होंगी, छोटी बड़ियां पूरे कि गले। बराबर, पूरा यूं। थोड़ी पतली पतली होंगी ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे 5 लड़ियां थोड़ी पतली पतली होंगी, वो कंठ को कवर कर लिया, अच्छा, क्योंकि उन्होंने जब चंपकली का हार देखा तो ब्लाउज की कांगरी की शोभा कांगड़ी आई, तक तो आया, जो हाँ। वो ब्लाउज की कांगरी है जो वो वाली जगह आई, तो वो आया चंपकली का। तो फिर जो ये चीड़ का है कंठ सरी, वो फिर हो सकता है बहुत महीन महीन नक्शकारी और नगों वाली 5 लड़ियां हों, ऐसी जैसे पूरी गर्द कंठ की शोभा होती है, वो यहाँ तक आया। फिर उसके नीचे ब्लाउज की कांगरी, उस पे आया, वो उसके आसपास आता होगा चंपकली का। फिर उसके बाद नीलवी, क्योंकि वो नीचे से शुरू करें तो पहले आया था मोती, नीचे से, फिर ऊपर से ही माणिक। करो आप, ऊपर से वर्णन चल रहा है ना, ऊपर से अच्छा, करो, ठीक ऊपर है, से तो करो। पहले ये कंठसरी का चीड़ का हो गया 5 लड़ियों वाला, फिर ब्लाउज के आसपास आया ये हमारा चंपकली का, जिसमें बीच में मोती और आसपास रंग बिरंगे नगों की शोभा। फिर उसके बाद आएगा नीलवी, फिर लसनिया और हीरा, फिर माणिक, और फिर मोती। मोती। मोती, नीलवी, लसनिया, माणिक, हीरा। लसनिया हीरा। और हीरा इकट्ठे आए हैं। हाँ, लसनिया और हीरा इकट्ठे आए हैं, है ना। हाँ जी, फिर हीरा, माणिक और माणिक, फिर मोती, मोती। नीलवी और लसनिया। हीरा, माणिक, मोती, नीलवी और लसनिया। ये लसनिया। कैसे थोड़ा भी सा कर ये लो। ऊपर। राज्य के हैं, हाँ? ये राज्य के हारों का सीक्वेंस है ना, हीरा माणिक मोती नीलवी नीलवी लसनिया, और पर लसनिया। महारानी जी के 2 वाइट इकट्ठे आए हैं, मुझे ऐसा लगता है, हाँ, कंफर्म देख कर। लेते हैं, अभी रुको, दोबारा से हीरा और उसको पढ़। लसनिया सफेद है ना। हाँ जी, अपन 1 मिनट, ये और बबीता हार वही है श्यामा जी के भी। जी, हार वही है, वो बस वो थोड़ा ऊपर नीचे कर लिया राजी श्यामा जी हाँ ने। बस। हार वही है। हाँ दीदी जी बबीता दीदी। 5 पर लड़ियों हमें वाला तो हार, अच्छे लगते हैं एक जगह। हाँ बोलो। प्रणाम दीदी, 5 लड़ियों वाला हार है ना, वो लड़ी के साथ जुड़ी हुई है, जैसे 5 लड़ियां। पहले कैमरा खोलो दीदी, फिर आपकी बात करेंगे, फोटो नहीं आती, थोड़ा सा खोल लो, कोई बात नहीं। 5 लड़ियों वाला हार है ना जो उनसा, वो जैसे एक लड़ी के साथ ऐसे 5 लड़ियां जुड़ी हुई है, तभी तो वो ब्लाउज की किनारी के ऊपर ऐसे आएगा ना, वो 5 लड़ियां एक साथ जुड़ी हुई है, एक के नहीं, साथ वो दो तो, दूसरी। वो ब्लाउज की किनारी पे तो दूसरा हार आ रहा है ना चंपकली का, ये है चीड़, ये वाला चीड़ का हार जो कंठ पर आता है। चीड़ का ही कह रही हूँ ना, तो ये लड़ियां जो उनसी 5 लड़ियों वाला है, मेरी साइड में ऐसे लग रहा है भी 5 लड़ियां एक के साथ दूसरी तीसरी ऐसे अटैच है दीदी, ये अटैच होनी चाहिए ये। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल 5 लड़ियां साथ साथ ही है ना जो जुड़ी हुई है ना। हाँ जी। क्योंकि वो सुंदर साथ जी, मैं इसीलिए बोलती हूँ, आप जो चीज समझा रहे हो ना, थोड़ा एक्शन करते हो तो फिर वो समझ में आ जाता है कहाँ की बात कर रहे हो। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। पांच लड़ी चीड़ तिन पर, ये हो गया अपना, है ना। अब आगे चलते हैं कि 7 हार के फुम्मक, टोटल 7 हार हो गए ना, 5 वो, एक चंपकली का और एक चीड़ का हार, ठीक है।
सात हार के फुम्मक जगमगे सातों रंग, मूल बंद बेनी तले बन रहे ऊपर अंग। इन सात हारों के सात फुम्मक हैं जो सातों रंगों में अपनी अलौकिक शोभा से जगमगा रहे हैं। इन हारों के मूल बंद पीठ पर चोटी के नीचे बने हुए हैं। इन हारों के मूल बंद पीठ पर चोटी के नीचे बने हुए हैं। अब जो हम हार नहीं होते, बीच में गोला सा बना होता है जिसको टाइट करते हैं, नीचे फुम्मक आता है, तो मूल बंदी हुआ ना, वो हाँ चोटी जी, हाँ के जी, नीचे ही आएगा ना दीदी, के मूल के नीचे मतलब मूल के नीचे। जैसे वो हार होता है, उसमें एक गोला होता है जिसको हम खींच के अपने जितना हिसाब से ऊपर नीचे करना चाहो, गले के साथ सेट लगाना कर और लेते हैं, नीचे नीचे करना, उसी हिसाब से सेटिंग इसे करना, बांधे जाते, उसको मूल बंद कहते हैं। उसके नीचे मूल का फूंदन लटक रहे हैं, फूंदन। हाँ, उसके नीचे फुम्मक है। और मूल जो का हीरे मतलब चोटी भी हो सकता है। क्या मूल का बेटा? मतलब मूल का मतलब चोटी भी हो सकता है। जैसे चोटी स्टार्ट होती है ना, यहाँ पे मूल से स्टार्ट होती है, ये वाली जगह को मूल नहीं कहते, हाँ ये अभी, हाँ वो ठीक है, चोटी के लेकिन मूल नीचे। हाँ, बंद हार का है कि हार का मूल बंद, हार का अच्छा, मूल बंद है ना, जी, चोटी के नीचे है। मतलब चोटी यहाँ से ठीक। स्टार्ट हुई ना, तो यहीं पे ही तो आएगा ना, गले के साथ ही तो अपन उसको मूल बंद वहीं से सेट करते हैं ना, हार का जो एक्चुअल हाँ जी, वाला हाँ जी, उसी से ठीक है। इन हारों के मूल मूल बंद बंद। पीठ। हाँ जी, हाँ, ठीक है। मूल बंद बेनी तले, वो बेनी तले है, चोटी के नीचे है मूल बंद, जो जहाँ फिर नीचे फुम्मक लटकते होंगे, वो फुम्मक फिर श्यामा जी के जो आते हैं ना, पीछे जो कंचुकी ब्लाउज के के बंद। ब्लाउज के, हाँ। उन्हीं के ऊपर वो लटकते हैं, उन्हीं के बीच में। कितना कुछ एक साथ है मतलब हाँ पीठ की शोभा में उनकी कितनी ज्यादा शोभाएं हैं और कितनी डेकोरेटेड है हर तरफ से, कि सच में पहले तो शब्दों से ही उसे याद करना बहुत वो है। हम्म तो ये कितना प्यारा वर्णन। अब इसका ध्यान लगाया जाए कि आज क्या क्या हमने, एक एक सुंदर साथ, कोई भी एक ही बोल दो कि आज क्या क्या शोभा, ऐसे अलग से ध्यान कि मैंने ये शोभा राज जी ने मुझे दिखाई, कि क्या क्या आज चला, तो पूरी एक शोभा जैसे अपन ने कल करी थी, वो शोभा पूरी आज की बैठ जाएगी कि आज धनी ने श्यामा जी की क्या शोभा हमारे चित्त में बसाई। बोलो एक सुंदर सा, कौन बोलना चाहेगा? नहीं तो फिर किरण दीदी बोलेंगी। सुनीता आंटी हैं। हाँ सुनीता दीदी है, सुनीता दीदी को पोज दिया हुआ है मैंने। नहीं, मैं पूरा आज सुन नहीं पाई थी, मैं शुरू ओके, का ही सुन। कौन सुंदर सा पूरा एक होता है ना, पूरा टोटल है हमारे पास 5 मिनट। किरण दीदी आप ही करो, शोर नहीं, पूरा वर्णन। चित्रा सी को थोड़ी आवाज है ज्यादा। ठीक है चित्रा हाँ आप जी, बोल मैं दो, बाकी कोशिश का बचा हुआ कोई और बोल देगा, हाँ आप जी, ठीक कोशिश है करो। सुंदरसा जी। हम्म। तो हमने कल महारानी जी के शीश कमल का सारा श्रृंगार देखा था, जो कल की चौपाइयों में आया था, जैसे राखड़ी हो गई और वो मोतियों की लरें और फिर पानड़ी की शोभा, अलग अलग नगों की, बेंदे की। तो उसके बाद आज हमने चौपाइयां शुरू करी उनकी साड़ी से। तो किस तरह से बताते कि साड़ी का किनार पूरा का पूरा जो है वो जड़ित है, 3-4 रंगों की कांगरी बताई कि पन्ना, पुखराज और माणिक की कांगरी उनकी साड़ी का बॉर्डर है। मतलब जैसे राखड़ी से ही अगर हम देखना शुरू करें तो राखड़ी के साथ साथ उनकी साड़ी का पल्लू का बॉर्डर इतना नगुन जड़ित है कि वो पूरे के पूरे रंग नग ऐसे कांगरी के समान शोभा लिए। तो वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कहते कि वो मांग को भी टच करते हैं, फिर ये लवने यहाँ कनपट्टी वाला हिस्सा यहाँ को टच करते हैं, फिर उनकी वो नूरी पानड़ी पे उन्होंने टच किया उस पल्लू ने। फिर उसके बाद नीचे जो झाले आए, जिसका वर्णन हमने पढ़ा कि फूल वाले झाले हैं महारानी जी की पानड़ी के नीचे, मोतियों की लरों के नीचे झाले लटक रहे हैं, और उन झालों में जो फ्लावर की शोभा है वो उनके गाल पे पड़ती है, जिससे मीनू आंटी ने जैसे ही बोला ना कि वो उसका प्रतिबिंब जो उनकी गालों पे पड़ता है वो चेतन है। वो कितना प्यारी शोभा एकदम से दिल को छुई कि वो प्रतिबिंबित
हो रहे हैं उनकी गालों पे, गालों का गौर वर्ण, उनके माथे का गौर वर्ण, वो पूरी की पूरी मुखार बिंद की शोभा, बीच में अधरों का वर्णन आया, किस तरह से दंतावली उनकी, वैसे कहते कि श्वेत रंग की है लेकिन उनके अधरों की इतनी सुंदर लालिमा है कि वो दंतावली पे वो झलकती है। तो वो दंतावली का मुख चौक का वर्णन पूरा का पूरा अधरों के आसपास। फिर उनकी नजर गई उनके बेसर और मुरली पे, जो हमने आज नया ये सीखा कि वो बेसर और मुरली अटैच्ड हैं ऐसे नासिका में। तो फिर उसके बाद स्वामी जी ने वर्णन में इतनी प्यारी चौपाई का वर्णन ये लिखा कि एक खसखस के दाने जितना भी, जैसे मानो कि परम धाम की जो रेती है, रेती का एक कण भी ले लेना, इतनी छोटी सी छोटी शोभा का भी कहते हैं नूर और तेज ऐसा है कि जहाँ करोड़ों सूर्य ढप जाएं। और अब ये तो हम महारानी जी की, जो वहां की स्वामिनी है, अलादिनी है, राज्य की माशूक है, जो कहते उनकी नासिका का वर्णन कर रहे हैं। तो उनकी नासिका में आया जो बेसर, बेसर में आया जो मोती, उसके नूर की बात हो रही है। तो ये कैसे नहीं आकाश को भरेगा। तो आकाश तक झलझलाहट करती है उनकी नासिका में आए मोती की शोभा, और पूरे के पूरे मुखारविंद से जो नूर उनका उठता है। फिर धीरे धीरे मुखारविंद से शोभा के बाद नीचे आए, तो उन्होंने सबसे पहले हमें 5 हार दिखाए। नीचे से चलें तो सबसे पहले मोती, माणिक और हीरा, लसनिया और नीलवी, इन 5 हारों में कहते दुगदुगी ऐसी आई कि जिस धातु का हार बना हुआ ना, उसी धातु की दुगदुगी। माणिक का हार है तो माणिक की दुगदुगी तो आई है, लेकिन उसके आसपास कई तरह के नग जड़े हुए हैं, कि एक मोटा लॉकेट और उसके आसपास ढेरों नग जड़े हुए हैं, और पूरी उन दुगदुगी की शोभा, क्योंकि वो भी इतनी झलझलाहट कर रही है और हार भी कर रहे हैं। तो कहते कि ऐसे लगता है कि जैसे हारों की आकाश में ज्योति और उनकी दुगदुगी की आकाश में ज्योति, तो वो दोनों ज्योति आपस में एक सेना है, मतलब 2 नूरी सेनाएं खड़ी हैं, एक दूसरे को काट नहीं रही, एक दूसरे से प्रेम का युद्ध कर रही हैं दोनों सेनाएं मिलके। तो ये सेना बहुत प्यारा शब्द लगा कि 2 सेनाएं हैं, दुगदुगी से उठती हुई नूर की सेना और हारों से उठती हुई नूर की सेना। इतनी सुंदर शोभा महारानी जी के उर पर है। उर पर लटकत ये वाले 5 हार विद दुगदुगी दिखाए। और फिर उसके बाद छठा हार बताया चंपकली का, जो हेम में जड़ित है, हेम मतलब सोने में, और सोने में फिर उन फूलों की शोभा जो चंपकली कहते हैं जिसे, तो उसके मुख पर कहते मोती और आसपास उनमें नगों की शोभा। तो वो मुख पर मोती, आसपास नगों के फूल और वो चंपकली की खुशबू, क्योंकि चंपकली भी मुझे लगता है कि वहां वैसे तो कुछ भी सीमित नहीं है, इतना सुंदर वो, मतलब वहां सुगंधी होगी उनके, जैसे मुझे एकदम से ऐसा महसूस हुआ मेरी रूह को कि हाय मैं महारानी जी के गले कभी लगूं तो सोचो मुझे सारी चंपकली की खुशबू आएगी उनके कंठ से लग के। तो बहुत ही प्यारा वर्णन था ये चंपकली के हार का। उसके ऊपर फिर जो हमारा 7वां हार आया, वो कहते कंठ के शोभा पूरी उनकी, क्योंकि वो 5 लड़ियों वाला चीड़ का हार है। तो जैसे बबीता आंटी बता रहे थे कि वो सिंगल हार लेकिन उसकी लड़ियां 5, तो वो यहाँ तक आ जाता होगा और फिर ब्लाउज के पास चीड़ का और नीचे बाकी के हार लटकते हुए उर पर। तो ये 7 हारों की शोभा हमारी प्यारी सुभान श्यामा जी की। कुछ रह गया हो तो बता दीजिए सुंदरसा जी। प्रणाम जी। आंटी आपका म्यूट है, मीनू आंटी। हाँ हाँ, झाले का वर्णन कर दिया, झाले का अभी हाँ करा है, झाले का बोला, उसके झालों के फूलों का वर्णन हुआ। तो अभी कुछ रहा है, आशी दीदी बोलती है कुछ रहा है अभी। Yes. ना जी, माँ नहीं रहा बेटी तो मिल नहीं, के करें। रहा है रहा थोड़ा तो नहीं, सा, पर जरा सा जरा सा रहा है। जब साड़ी की कांगरी है ना, लाल पीले और नीले रंगों की बनी है, बड़ी प्यारी कांगरी है, इन 3 रंग के। और उसके जब साड़ी की कांगरी यहाँ आती है तो हमारी सुभान श्यामा महारानी के गोरे मस्तक पर जो काले काले केशों की लट लटक रही है, अलकावली। तो उन लटों की झलझलाहट साड़ी में से होती हुई, कांगरी में से होती हुई आकाश तक जाती है। झलझलाहट बोला चित्रा ने, लेकिन मेरा केशों पे ध्यान अटका था, केशों पे ध्यान रखा। एक नहीं, तो वो हमारी लट इसलिए ने, एक हमारी और लट ने बहुत स्वामी जी ने परेशान बहुत किया अच्छा है। एक राजी की अलकावली लट पाग अलकावली में बोला। से लटकती है और श्यामा जी की हाँ, वहां से हाँ आती है।
हाँ ये लाकर जो कांगरी में से होके शोभायमान हो रही है हाँ, सुनीता आंटी वो वर्ड क्या था? अलकावली। 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 अलकावली अलका कितना प्यारा वर्ड अच्छा है ना। एक बात और याद आ रही थी, हाँ जब किरण एक पूर्णानी सेकंड, दीदी ने ज्योति हमें दीदी भी। कहा, हाँ आप भी बोलो, ज्योति दीदी को भी हाँ, देती हूँ। जस्ट टू ऐड, जब किरण पूर्णानी दीदी ने इन हारों की शोभा कराई थी ना, जैसे दादी कि जो लॉकेट्स हैं उनकी झलझलाहट और बाकी जो पूरा हार बना होता है उनकी झलझलाहट आपस में कैसे गिरने जाती है, तो जो उनके लॉकेट्स हैं जिनको हम दुगदुगी कह रहे हैं, तो उन दुगदुगी की शोभा ऐसी है जैसे वो अपने पूरे हार का सेनापति है, बाकी सारे नग सेना है और जो दुगदुगी है वो सेनापति का काम करती है। ये बहुत प्यारा ये बहुत प्यारी बात बोली। उसमें बड़ा प्यारा बताया था, सेनापति क्या कहता है, नीचे वाले हार को कहता है तुझे तो मैं ऊपर नहीं जाने दूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी झलझलाहट बिल्कुल। जाएगी ऊपर, ये वो नीचे युद्ध। जाएगा वो कहता है मैं भी जाऊंगा, ये युद्ध आगे है जा ये। सकता। हाँ सुनीता, तो जो नीचे से हाँ आता है जी, वो हाँ कहता जी। मैं भी जाऊंगा, तो कैसे मुझे रोक सकता है, हाँ वो अपनी अलग झलझलाहट ले जाता है, वो अपनी अलग, तो ये सारी झलझलाहट आपस में हाँ। मैच करती है। काश पांचों हारों उसे की जो दुगदुगियां है ना, वो सेनापति वो कहते हैं कि नहीं मैं हाँ मेरी शोभा मतलब मैं ऊपर जाऊंगा, तो कह रहे नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये प्रेम का युद्ध चलता है दोनों सेनाओं के हाँ बीच में, कि मतलब एक हारों की तरफ सेना है और एक दुगदुगियों की सेना है, और दुगदुगियों में भी पांचों दुगदुगियों में भी युद्ध हो रहा है आपस में। वो कह रही है मैं ऊपर जाऊंगी, वो कह रही नहीं नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, मैं ऊपर जाऊंगा। ऐसे पांचों सेनापतियों में प्रेम का युद्ध चल रहा है, और कोई मतलब रोशनी दूसरी रोशनी का भान नहीं करती है, मतलब जो कोई किरण दूसरी किरण का भान नहीं करती है, ऊपर जाकर बराबर अंबर में ऊपर जाती है। पांचों दुगदुगियों की भी रोशनी और हारों की भी रोशनी, और पूरा आकाश में वो पूरी अलग अलग रोशनी, जैसे नीलवी की है तो नीला आकाश दिखाई देगा, मानिक की है तो लाल आकाश में किरणें दिखाई देंगी, और फिर वापस आती हुई दोबारा फिर लॉकेट में, फिर वो नीचे वैसे ही नीचे वापस आती है। बहुत सुंदर वर्णन बताया था उन्होंने। बहुत प्यारा। अच्छा ज्योति एक दीदी। बात और, जो हाँ सबसे ऊपर है ना हमारा 5 लड़ियों वाला आशी दीदी एक सेकंड, उनका शायद हाथ, ज्योति दीदी कोशिश कर रही हैं, आप खुला रखो, देखती हूँ। ज्योति दीदी मैंने 2 बार खोला, अच्छा आपका ना थोड़ा नेट खराब, आप खुला रखो, बाई चांस वो। प्रणाम ठीक। जी दीदी। हाँ जी हाँ जी। याद आ रहा था और श्यामा जी के श्रृंगार का तो वर्णन नहीं, लेकिन आज जी अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो उनका मुख है, ओठ है, दांत और वो सर है वो वाइट उजला रंग का है, लेकिन ओठों की लालिमा से वो भी लाल हो जाते हैं, तो वो शब्द हाँ हाँ सुंदर बिल्कुल लगा। बिल्कुल। आशी दीदी जो आप बोलना चाह रहे हो शायद कोई और सुंदर साथ, अभी एक चीज रह गई है, अभी आशी दीदी के बाद, आशी दीदी अभी ना बोलो, कोई और सुंदर साथ और बताओ क्या रहा, अभी कुछ रहा है वर्णन में, क्या रहा है? आशी दीदी बाद में बोलेंगी, सोचो सुंदर साथ जी, अभी वर्णन हुआ है। ब्लाउज अभी का रुको, अभी रुको, हाँ मम्मी आप बोलो। ब्लाउज का वर्णन पीछे से जो है ना, हाँ हाँ हारों की जो जो उसमें वो गोल गोल जो बंद करने के लिए लगे बंद। हुए हैं ना, हाँ कुंभक, वो बंद जो लगे मूल हुए थे, बंद। और जो मूल नीचे बंद। फुम्मक फुम्मक मोटे मोटे, वो जो है ना वो बड़े सुंदर, पीछे से ब्लाउज के ऊपर बड़े किनारे के ऊपर बहुत सुंदर प्यारे लग रहे हैं। अब कंप्लीट हुआ। नीलम दीदी भी शायद कुछ बोल रही हैं, जो रह गया हो, नीलम दीदी जो रह गया बोलो। अब कंप्लीट हुआ ना जो हमने आज की शोभा करी। चोटी जो श्यामा महारानी की पीछे चोटी में जो मोती और नग लगे हुए थे, तो उनका वर्णन, उनकी चोटी जब नीचे तक जाती है और उनमें जो फुम्मक लगे हुए, प्रांदी, हाँ प्रांदी में जो फुम्मक लगे हुए थे, हाँ वो कल का वर्णन था नीलम दीदी, आज हाँ की जी। चौपाइयों में जो वर्णन चला ना उसकी बात हो रही है ना, ये कल हुआ है वर्णन, कोई बात नहीं, आपने बोला अभी रुको, अब हमारे पास दीक्षा दीदी है, वो शायद कोई नई चीज हमें समझाएंगी, फिर उसके बाद कुसुम दीदी। नई चीज नहीं, मतलब इन्होंने जो वर्णन किया है ना, बस उसमें जो फुम्मक है ना, मूल बंद है, जो हारों के मूल बंद हैं, जिनमें जो आपने बताया था कि गोला बना होता है उससे कसते हैं, उनका वर्णन रह गया था बस मेरे दिमाग से, तो और पता नहीं मेरे को। नहीं नहीं कोई बात नहीं, अपन ने क्या राज्य का आनंद आएगा ना। मैं भी यही बता रही थी, मूल बंद का ही। अब मूल बंद आज बाकी बहुत तो याद वर्णन आएगा। बहुत सुंदर करा है, बहुत सुंदर वर्णन किया चित्रा ने, बड़ा चित्रा ने प्यारा बहुत वर्णन करा है। बच्चे देखो
कितना प्यार से पूरी एक कंप्लीट शोभा आज जो पढ़ी ना, एक सुंदर साथ, उसको चितवन के भाव से बोलते ना, तो सारा दिन वही चलेगी कि आज ये शोभा श्यामा जी की है ना। सुंदर साथ जी, हमारा टाइम होता है, अभी हम चौपाई दोहराते हैं, में बस गया था पूरा वर्णन। है ना पूरा। अच्छे से एक बार रिपीट कर दो ना, तो नीलम दीदी वो बस जाता है कि ठीक है आज ये शोभा हुई, कल ये हुई थी, आज ये। तो आज राजी किरण बेन जी ने मुरली वाला जो बताया ना, बहुत ये प्यारा तो लगा, नया ही बताया है। वो बहुत ही प्यारा लगा, मेरे को हाँ, भी मेरे दिल को में आ तो गया। ये था कि अलग अलग है, लेकिन आज दीदी ने ऐसा समझा दिया कि उसी में लगी और दिखा भी दिया हाँ, प्रैक्टिकल। वो दिख गया ना एकदम से, वो भेज दिया उन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, चले चौपाई धुलाते हैं अपन। यही चल रही थी ना सरोज दीदी? हाँ, 84 चौपाई है सरोज दीदी, आप लिख सकते हो। सात हार के फुम्मक जगमगे सातों रंग, मूल बंद बेनी तले बन रहे ऊपर अंग। आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज तो, आ रही है, आ रही है दीदी आवाज तो। हाँ कोई बात नहीं, उनका नेट स्लो होगा इसलिए नहीं आ रहा होगा, इनका म्यूट भी नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। मूल बंद बेनी तले बन रहे ऊपर अंग, बन रहे ऊपर अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर।